मेरे पापा को 5-6 साल हो गए गायब कर रखा है और बोल रहे हैं कि जब उनको जिंदा मुर्दा हाजिर करोगे तब तुम्हें हम रहने का जगह देंगे। हमारा हमको तो बिल्कुल दुखी कर दिया है। अब हम मेरा सयानी लड़की है, हम लड़की का शादी करें कि हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटें। मतलब खेत के चक्कर में उनको गायब कर दिया। उनका थोड़ा मोटा दिमाग था, वो मतलब ऐसे लोग बोलते थे पागल है पागल, इसके चक्कर में गायब कर दिया कि इनको हमारा खेत उनको मिल जाएगा। कब्जा कौन किया? कब्जा उन्होंने ही कर रखा, तिलक राम और रमेश ने। तिलक राम कौन है? ये मेरा बड़ा जेठ है। बड़े जेठ हैं? बड़े जेठ, हाँ सगा जेठ है मेरे बड़े। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं दे पाएंगे। जमीन भी ले लिया, पैसा भी ले लिया? हाँ, एक थाना हम खरीद लेंगे और एसपी ऑफिस खरीद लेंगे और कोर्ट खरीद लेंगे। सारा जमीन मकान लिखवा लिया सर। सब लिखवा लिया जी। इस वाले से तो हम मिले थे तो वो वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कागज, 2 कागज तुरंत उसको गायब कर देते। कागज का कोई पता ही नहीं होता कागज गया कहाँ। फिर मैं अकेले ही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ कर नहीं सकती। कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है तो हम कहाँ चले जाएं? इस लड़की को लेकर कहाँ चले जाएं? अनाथ है लड़की। परसपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है उधमपुर। वहां के रहने वाले तिलक राम नाम के व्यक्ति ने अपने ही सगे भाइयों की संपत्ति हड़प ली है और गलत तरीके से एक भाई की संपत्ति दान अपने नाम लिखवा ली है। इकलौती बेटी उनकी है, देख सकते हैं आप, इकलौती बेटी हैं। यह पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं और उसके अलावा दूसरे जो भाई हैं उसकी संपत्ति पर कुंडली मारकर तिलक राम बैठ गए हैं, ऐसा इन बेटियों का आरोप है। अभी बच्चियाँ अपने बड़े पिताजी से, जिसको दादा भी कहा जाता है, उनसे परेशान है। कोई सगा अपने ही सगे रिश्तेदार की संपत्ति कैसे हड़प सकता है, या सगे संबंधी की संपत्ति कैसे हड़प सकता है, इसकी एक वानगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। गोंडा में है चलन आम हो गया है। कहीं कोई शरण देता है तो कहीं कोई अपने ही परिवार को उजाड़ने का प्रयास कर रहा है। बिटिया क्या है, पूरी बात बताओ। मेरे पापा को 5-6 साल हो गए गायब कर रखा है और बोल रहे हैं कि जब उनको जिंदा मुर्दा हाजिर करोगे तब तुम्हें हम रहने का जगह देंगे। क्या नाम था आपके पापा का? आश कुमार था उनको, और 6-7 साल हो गए उनको गायब कर दिया। कौन गायब कर दिया? तिलक राम और क्या नाम है, रमेश। कैसे गायब कर दिए? वहाँ से दिल्ली पे काम, खेत के चक्कर में उनको गायब कर दिया। उनका थोड़ा मोटा दिमाग था, वो मतलब ऐसे लोग बोलते थे पागल है पागल, इसके चक्कर में गायब कर दिया कि इनको हमारा खेत उनको मिल जाएगा। कब्जा कौन किया? कब्जा उन्होंने ही कर रखा है, तिलक राम और रमेश ने। हाँ जी। कितना खेत होगा आपका? खेत हमारा 8.5 बीघा है। हाँ जी, 8.5 बीघा है और घर भी कब्जा कर रखा है। कैसे गुजर हो रहा है आप लोगों का? हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से चले गए कमाने खाने के लिए, वहाँ से गुजारा कर रहे हैं। तिलक राम आपके कौन हैं? तिलक राम हमारे बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं? हाँ, सगे बड़े पापा? सगे पापा हैं, मेरे पापा के भाई हैं, बड़े पापा के। मतलब कहा नहीं आपने कि कहा, केस भी कर दिया और बोले कि अब खेतौनी कटाने के चक्कर में मतलब कह रहे कि उनको हाजिर करोगे जब ही हम तुमको देंगे। उनने केस भी कर रखा है। उनकी माता जी भी आई हैं, उनसे बातचीत कर लें। माता जी क्या कह रही हैं, बताइए। सर हमको तो बिल्कुल दुखी कर दिया है। अब मेरा सयानी लड़की है, हम लड़की का शादी करें कि हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटें। मेरे को जितना हम झाड़ू पोछा कोठी में काम करके, हम झाड़ू पोछा करके हम अपना बच्चा पालें कि हम यहाँ कोर्ट कचहरी में भरे, वकील को दिए कोर्ट कचहरी का। तिलक राम कौन है? ये मेरा बड़ा जेठ है। बड़े जेठ हैं? बड़े जेठ, हाँ सगा जेठ है मेरे बड़े। खेतौनी किसके नाम है? खेतौनी सबके नाम है। आपके पति के नाम है? हाँ, खेतौनी हमारे नाम है। तो वो कह रहे हैं कि जब उनका जिंदा मुर्दा हाजिर करो जब हम खेत में हिस्सा देंगे। वो कौन होते हैं कहने वाले की? तो अब ये गायब किया है तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जिंदा मुर्दा हाजिर करो। उनको जानकारी होगा कि हम कहाँ का क्या कर दिया। मेरा पति दिल्ली में थे, उनका थोड़ा दिमाग खराब था तो मैं दिल्ली लेकर चली गई, यहाँ नहीं कर खा पाई। तो मेरा भाई, मेरा बहन, सब कोई वहाँ रहते थे। वो बोले कि चलो वहाँ करोगे खाओगे, यहाँ तो भूखे मर जाओगे। ये लोग मेरे को दुखी कर दिया, इतना गलत इंजाम रख कर मेरे को दुखी कर दिया, मेरे बच्चों को दुखी कर दिया। मैं यहाँ से चली गई, वहाँ झाड़ू पोछा करके खा रही थी। जब चकबंदी आई तो इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया कि उनका जिंदा मुर्दा हाजिर करी है, जब हम इन्हें हिस्सा दिए, नहीं तो न दिए। अब हम बच्चे का शादी करी कमाई का कि हम केस लड़ी, जौन बताओ हमें कैसे मेरे बच्चे की शादी होगी। एक तो हो गया, ये पक्ष हो गया जिनकी जमीन कब्जा है। दूसरी बेटी है, बिटिया क्या नाम है आपका? खुशबू पांडे। खुशबू पांडे ना, क्या हुआ है पूरी बात बताओ। मेरे बड़े दादा ने मेरे पापा से
सारी ज़मीन मकान सब बैनामा करवा लिया है। कौन है बड़े दादा आपके? बड़े दादा क्या- पापा क्या नाम तिलक है? राम पांडे। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? राम भुलान पांडे और भूलन पांडे। फिर उसके बाद में प्रताड़ित भी करते थे। फिर वो काम वाम भी वो बहुत ज़्यादा लेते थे, इसीलिए कचा के मैं आ गई यहाँ ननिहाल में आ गई। फिर उसके बाद में सारा ज़मीन मकान लिखवा लिया सर। सब लिखवा लिया? जी हाँ, तो आप कहो नहीं सब काकियों में साथ है? जी कहे तो वो कह रहे हैं कि मैं शादी करूँगा बस, और कुछ नहीं। शादी वादी आपकी नहीं हुई? नहीं मामा क्या रह रहे हो आप? जी, माँ भी नहीं है। फिर मैं अकेले ही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन भाई है मामा के यहाँ, वही से गए। वही लोग मदद कर रहे हैं मामा जी क्या करें? जी। क्या कह रही थी? अभी कुछ कह रही थी आप? कह रही हूँ कि उनकी तो आदत पड़ गई है सबकी हड़प करने की, कभी हमारा, कभी उनका, कभी किसी और को। पूरे मतलब वहाँ पे जितने लोग हैं सबको परेशान करके रखा है उन्होंने। मतलब कि किसी को अगर कोई आ रहा है बीच में बोल रहा है तो गाली दे रही है कि मतलब हमने लिखा लिया है, हमारा क्या कर लेंगे, अब तो हमने लिखा लिया, जो करना है कर लेंगे। अब ऐसे बोल रहे हैं वो लोग, सबको गाली दे रहे हैं। पुलिस वालों से मिली आप? पुलिस वाले से तो हम मिले थे तो वो वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कागज, 2 कागज तुरंत उसको गायब कर देते। कागज का कोई पता ही नहीं होता कागज गया कहाँ। अभी यहाँ पे भी थाने में दिया, को वहाँ पे दिया, उस सबको दे दिया कागज का पता ही नहीं चलता कागज जा कहाँ रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, हम कहाँ जाएं। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद कीजिए सब लोग। कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर आप आ जाइए। ये लड़की आपकी कौन है? ये हमारे बुआ की लड़की है, सगी बुआ की, एक ही लड़की है। हाँ। और हम जो मदद कर सकते हैं वही हम भाई रहेंगे, और बाप ने जो किया है वो देख लीजिए। नहीं, कोई सुलह उलह की बात हुई थी? नहीं, सुलह की 8 लाख रुपए पर दरोगा जी बात किए। उसके बाद मैं नहीं मान रहा था, फिर उन्होंने कहा कि 10 लाख ले लो। फिर 10 लाख पर जो समझौता हुआ कल परसपुर थाने में, फिर ले दे करके वो लोग ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं दे पाएंगे। जमीन भी ले लिया, पैसा भी ले लिया? हाँ, कि थाना हम खरीद लेंगे और एसपी ऑफिस खरीद लेंगे और कोर्ट खरीद लेंगे। तो ये लड़की अब आपके पास रह रही है? हमारे पास रह रही है सर। जी सर। हमारे किसी अधिकारी से आप लोग मिले? हाँ, पुलिस अधीक्षक साहब से, एसपी महोदय से मिले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन कहा कि ये हमारे विषय की बात नहीं है, आप कोर्ट जाइए। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए। न्यायालय जाइए, ये हमारे विषय की बात नहीं है। तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो हम कहाँ चले जाएं? इस लड़की को लेकर कहाँ चले जाएं? अनाथ है लड़की। ये लड़की देख सकते हैं, ये बिटिया अनाथ हो गई है, कोई नहीं है। ये भी अनाथ ही है, और दोनों बच्चे हैं। डीएम साहब से मिले थे बेटा? हाँ जी मिले थे। डीएम मैम ने कुछ कहा? हाँ बोला कि वहाँ पे हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। ऐसे समझा के भेज देते हैं, कुछ नहीं होता वहाँ पे। 5 साल से चक्कर काट रहे, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। बच्चियों का कहना है अपने ही सगे किस प्रकार से अपनों को ही निकालने पर आमादा हैं। ये लड़की के रिश्तेदार हैं, एक दूसरी बिटिया की खुशबू की, उसके साथ ये आ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। उम्मीद है अधिकारी इनकी बातों पर ध्यान देंगे और इनको न्याय मिलेगा।